तो चलिए आज की क्लासेस पे हम लोग पढ़ेंगे नाउन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं नाउन होता क्या है। तो होता है ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। मतलब पर्सन मीन्स व्यक्तियों के नामों को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। पर्सन मीन्स व्यक्तियों के नामों, जैसे कि हो गया राम, श्याम। हम राम को नाउन नहीं बोलेंगे, उसके नाम को नाउन बोलेंगे। जैसे कि ये पेन हो गया, है ना, तो इसका नाम क्या है, पेन। हम इसको नाउन नहीं बोलेंगे, इसके नेम को नाउन बोलेंगे। ठीक है, तो व्यक्ति के नेम को हम लोग नाउन बोलेंगे, प्लेस के नेम को हम लोग नाउन बोलेंगे। जैसे कि हो गया पटना, कोडरमा, रांची, ये सब क्या है, तो ये सब प्लेस का नाम है। तो हम प्लेस के नामों को संज्ञा बोलेंगे। उसके बाद आती है एनिमल्स। तो एनिमल्स के नेम को हम लोग नाउन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गया, है ना, रेट हो गया। तो ये सब के नेम को हम लोग बोलेंगे। और थिंग्स मीन्स वस्तु, मतलब कोई भी वस्तुओं को नेम को हम लोग बोलेंगे। जैसे कि ये वस्तु है एक, इसका नाम क्या है, पेन। तो यहाँ लिखेंगे पेन, मतलब पेन जो है सो नाउन हो गया। उसके बाद आता है बॉक्स। तो बॉक्स क्या है, तो किसी वस्तु का नाम है वो। तो बॉक्स क्या हो गया, एक थिंग्स है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नाउन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर लिखते हैं ग्लास। ग्लास क्या है, तो एक वस्तु है जिसका नाम है ग्लास। तो ये सब सारे क्या कहला है, नेम कहला है। एग्जांपल्स की बात करते हैं, राम, पटना, कैट, डॉग, ये हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन कितने तरह के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं जितने सारे नाउन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक नाउन जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, दूसरा जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। मतलब जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे हम लोग काउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे कि इस पेन को हम काउंट कर सकते हैं, है ना, तो ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। जैसे डॉग को हम लोग काउंट कर सकते हैं, कैट को भी काउंट कर सकते हैं, चेयर को कर सकते हैं। तो ये सब को हम लोग काउंटेबल नाउन बोलेंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो ये सब को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे काउंटेबल नाउन्स के बारे में। तो काउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, मतलब ऐसा नाउन जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि पेन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, गर्ल्स काउंट कर सकते हैं, गर्ल्स को। क्लास को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन को जो है सो 3 भागों में बांटा गया है। काउंटेबल नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन है, तो एक है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता क्या है, द नाउन विच डेनोट्स ए पर्सन, प्रॉपर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। मतलब हम लोग बोलेंगे कि द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, मतलब खास किसी व्यक्ति के बारे में आदि वो करता है, इंडिकेट करता है, तो हम लोग बोलते हैं उसे प्रॉपर नाउन। ठीक है, या फिर कोई प्लेस के बारे में, खास किसी जगह के नाम बता रहा। जैसे कि प्रॉपर पर्सन्स की यदि बात करेंगे तो वो होता क्या है, तो प्रॉपर जैसे बोलेंगे राम को यहाँ बुलाओ, श्याम को वहां लेके चलो। यदि हम बोले कि बॉयज को बाहर लेके जाओ, तो कितने सारे कि कौन सी बॉयज को, तो यहाँ पे जो है सो हम बोले नहीं है कि कौन सी बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं सो, लेकिन यदि उन्हीं बॉयज को में से हम किसी एक का नाम ले लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाम। जैसे कि हम बोलेंगे टाउन, तो कौन सी टाउन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंफर्म हम नहीं है। यदि ये पूरी तरह से हम कंश्योर हो जाएंगे कि कौन सी टाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर नाउन में कौन आ जाएगा, तो इसी तरह से पर्सन, किसी व्यक्ति को, खास व्यक्ति आ जाएगा इसमें। जैसे कि हम बोलेंगे लीडर्स, मतलब नेता,
तो कौन से नेता, यहाँ पे कंफर्म नहीं है, लेकिन यदि हम बोल देंगे द महात्मा गांधी तो यहाँ कंफर्म हो गया है कि हम कौन से लीडर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया किसमें, प्रॉपर नाउन में। इसी तरह से प्लेस में आ जाएगा। इस तरह बोलेंगे एनिमल्स, कौन सी एनिमल्स हम लोग कंफर्म नहीं है। और यदि हम बोल देंगे हम कैट की बात कर रहे हैं, डॉग की बात कर रहे हैं, तो ये सब किस में आ जाएगा, तो ये सब प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी वस्तुओं को हम प्रॉपरली नाम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्रॉपर नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन हम लोग किसे कहते हैं, यदि हम लोग कोई भी शब्द को बोलते हैं तो एक शब्द से पूरे जात का अधिबोध हो, मतलब कोई भी यदि ऐसा वर्ड्स बोलते हैं जिससे पूरे जात का बोध हो तो हम लोग उससे बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे बोलेंगे गाय घास खाती है, अब कौन सी गाय, तो यहाँ पे हम एक गाय की बात नहीं की है, पूरे समूचे पूरे होल काउस के बारे में हम बात किए हैं। ठीक है, कि वो घास खाती है, तो मतलब हुआ कि हम बात किए काव, लेकिन इससे पूरे जाति का बोध हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि द नाउन विच डिनोट्स कॉमन, प्रॉपर, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, मतलब जब भी हम लोग किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे तो कॉमन होना चाहिए। जैसे कि बच्चे नटखट होते हैं तो हम एक बच्चे की बात नहीं कर रहे, हम सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह से प्लेस, बोलेंगे टाउन, टाउन बहुत अच्छा होता है या हर तरह की फैसिलिटीज होती है, तो ये कौन सी टाउन, तो यहाँ कंफर्म नहीं है कि कौन सी टाउन के बारे में बात की है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि सारे टाउन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स, तो एनिमल्स का मतलब क्या हो गया, कौन सी एनिमल्स, तो यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है कि कौन सी एनिमल्स के बारे में बात कर रहे थे, मतलब पूरे एनिमल्स आ जाता है उसमें। ठीक है, उसी तरह से थिंग्स मतलब वस्तु, पूरी वस्तु उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हम लोग का कॉमन नाउन। ठीक है, उसके बाद आता है कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, जहां पे ग्रुप के बारे में बात करेगा। जैसे कि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वहां वो ग्रुप में आ जाएगा, या फिर हम किसी प्लेस के बारे में बात करेंगे तो वो ग्रुप में रहेगा, या फिर कोई एनिमल्स के बारे में बात करेंगे तो ग्रुप्स में रहेगा, या फिर कोई वस्तुओं के बारे में बात करेंगे तो वो ग्रुप्स में होगा। जैसे कि हम बात करेंगे लड़के, तो देखो पर्सन में क्यों ना आ गया, जैसे बॉय आ गया, तो बॉयज, ग्रुप ऑफ बॉयज, मतलब किसका ग्रुप है, तो बॉयज का ग्रुप है, जिसमें बहुत सारे एक झुंड आ जाता है उसमें। ठीक है, उसी तरह से प्लेस का भी हो गया ग्रुप्स, एनिमल्स का भी ग्रुप्स हो जाता है, फिर वस्तुओं के ग्रुप्स हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कोलेक्टिव नाउन। हम लोग यहाँ बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। ठीक है, अब ये अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है, तो अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है द नाउन विच कांट बी काउंटेड, मतलब ऐसा नाउन जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं, ऑयल को काउंट नहीं कर सकते, तो ये सब सारे जो है सो कौन से नाउन कहलाएगा, ये कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन को जो है सो दो भागों में बांटा गया है। पहला है मेटेरियल नाउन, और देखो मेटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, मेटेरियल मतलब जिससे कोई प्रोडक्ट बनाया जाए। ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे मेटेरियल नाउन। जैसे कि द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, मतलब वैसे नाउन्स के बारे में बात करेंगे जो केवल मटेरियल को डिनोट करता हो। ठीक है, जैसे कि कॉपर, कॉपर क्या है, एक मटेरियल है जिससे चीजों को बनाई जाती है। सिल्वर क्या है, तो एक मटेरियल है जिससे आभूषण ये सब बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब सारे क्या कहलाएगा, यहाँ पे मटेरियल नाउन कहलाएगा। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, मतलब वैसे नाउन्स को जो डोनेट करता हो क्वालिटी को, कंडीशन को और एक्शन को, तो हम लोग उसे बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि चाइल्डहुड, ब्रेवरी, ह्यूमैनिटी, तो ये सब जो है सो क्या कर रहा है, क्वालिटीज, कंडीशन और एक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाया हम लोग का, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो ये रही हम लोग का नाउन से रिलेटेड क्लासेस। ठीक है।